आप देख रहे हैं K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार में जिस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ रही है और लगातार आम लोगों को जिस तरह से हर एक सुविधा दी जा रही है, खासकर जिस तरह से हमने लगातार दिखा रहे थे कि 125 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त दिया गया है। उसके बाद पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। गांव में भी गरीब गुरबे जो लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और ख़ासकर एनडीए के जो नेता हैं वो विकास के नाम पर रफ्तार की जो बात कर रहे हैं वो लगातार इस बात को मन से भी शेयर कर रहे हैं। और जिस तरह से बिहार में लगातार समस्या जो उत्पन्न हो रही थी उस समस्या पर लगातार नीतीश कुमार ने लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरह से सड़क की बात किया जाए, पुल पुलिया की बात किया जाए, लगातार विकास की रफ्तार है। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर पूरा गहमा गहमी आप देख सकते हैं, क्योंकि सत्ता हमेशा चाहती है कि हमारा सत्ता बरकरार रहे और एनडीए पूरी ताकत लगा रही है 243 सीटों पर अपना पूरी तरह से जोर लगा के पूरी रणनीति और नीति के साथ तैयारी कर रही है। हमारे साथ आज भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओबीसी के नेता मुकेश पटेल जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से गरीब गुरबों के लिए 400 से 1100 पेंशन दिया गया है और 125 यूनिट बिजली फ्री दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं K9 भारत के सभी श्रोतागण को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज बिहार सरकार विकास का पिटारा खोले हुए है। आप देखे होंगे कि 400 रुपया में वृद्ध महिला को कुछ नहीं होता था। आज उसको बढ़ा के पेंशन जो है सो 1500 रुपया करने किया गया है। और अगर पति पत्नी है तो 3000 रुपया, 3000 में वो अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम लोग घर घर शुद्ध जल पहुंचाने का काम किया। जब से एनडीए सरकार बनी है बिहार में रोड, पुल, पुलिया, आज आतिश जी आप जब पटना जाते थे तो हमको भी याद है, उस समय हम बेगूसराय ही रहते थे, तो उस समय 5 घंटा में वहाँ जाने में पटना लगता था और सेम डेट में जाके बेगूसराय हम लोग आ नहीं सकते थे। और आज जब एनडीए की सरकार बनी तो आज आप देखेंगे कि 2 से ढाई घंटा में हम लोग पटना से बेगूसराय जाते हैं, बेगूसराय से 2-2.5 घंटा में पटना जाते हैं। तो ये विकास का पैमाना है और एनडीए सरकार हमेशा प्रयत्नरत है कि विकास बिहार को हम एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि चुनाव कम समय बचा है चुनाव को लेकर और जिस तरह से लगातार विपक्ष भी अपनी ताकत लगा चुकी है हर सीट पर, और आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या लगता है कि जब आप गांव जा रहे हैं तो किस तरह का माहौल दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता है वो 24 आवर चुनाव के मूड में रहते हैं और 24 आवर वो मेहनत करते हैं। तो हम लोग के लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता है। रही बात हमारी तैयारी की, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का 243 सीट पर तैयारी चल रही है और जहां भी हम गए हैं, अभी एक महामंत्री के नाते पूरे बिहार में मेरा दौरा होता है, हर गांव जाते हैं और विगत 2 दिन पहले भी तेघड़ा विधानसभा की लगभग जगह पर हम गए और एनडीए के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग 2025 में 225 सीट जरूर से जरूर लाएंगे। एक दो समस्या है इस इलाका का, बेगूसराय के इलाका का, खासकर गंगा कटाव से लोग ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी ओर है क्या कि चौड़ीकरण, जो गुप्ता बांध का जो स्थिति वस्तु है चौड़ीकरण, और जो पुल का ओवरब्रिज बनना था रेलवे पुल पर, उसकी भी बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है। तो क्या लगता है इस पर कितना पहल और कितना जल्दी में ये सब बन जाएगा ताकि लोगों को? गुप्ता बांध का तो हो गया है, 2 लाइन ये बनना है और
मैंने परसों जो है बोल्डर घाट मधुरापुर गया और वहाँ निरीक्षण करने के बाद जो है इस बात को मैं प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराऊंगा कि हमारे तेघरा विधानसभा में ये वस्तुतः स्थिति है कटाव का और उस पर पहल करने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात को वहाँ तक जरूर पहुँचाने का काम करूँगा चूँकि मैं तेघरा विधानसभा में मेरा घर है और मैं यहाँ का छोटा समस्या को सब दिन कोशिश किया हूँ कि जो मेरे पास समस्या है उसको मैं प्रदेश नेतृत्व को जरूर से जरूर अवगत कराऊँ। एक दो चीज़ और लोगों की मांग थी कि जो शहीद हुए उनका मुख्य द्वार बनना चाहिए और खेल का मैदान यहाँ नहीं है। इस पर आप वहाँ रह रहे हैं पटना में, आपकी पार्टी आपकी सरकार है अभी, तो इस पर कितना पहल, क्योंकि आपका जन्मभूमि यह रहा है, तो लोग मांग कर रहे हैं कि ये दोनों चीज़ अहम चीज़ है, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। इस पर आप कितना काम कर सकते हैं? कल शहीद सुजीत कुमार जी जो हमारे ग्रामीण हैं, उनके भाई आए थे हमसे मिलने के लिए और उन्होंने अपनी बात को रखा है मेरे पास और मैं उनको आश्वासन दिया हूँ कि मैं जाके इस, चूँकि रोड का नामांकन होना है शहीद सुजीत के नाम से या स्कूल का नामांकन होना है शहीद सुजीत के नाम से, तो इस सब बातों को मैं प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि शहीद सुजीत कुमार को उचित सम्मान जो हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। खेल मैदान की भी मांग है, खेल स्टेडियम नहीं, खेल मैदान तो मैं अपने अमरपुर ग्रामवासी को लगातार बार कह रहा हूँ कि मैं खेल मैदान जरूर बनवाऊंगा और ये मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। चूँकि हमारे गाँव में बच्चे दौड़ते हैं जो भी बिहार पुलिस का या कोई कुछ किसी भी जॉब में, तो वो लगभग फिजिकल में जो है सो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। वजह क्या है कि हमारे ग्राम में खेल मैदान नहीं है, खेलने का जो है दौड़ने का जगह नहीं है। तो इससे मैं अवगत हूँ और इस बात को भी मैं केंद्रीय नेतृत्व से लेके प्रदेश नेतृत्व को रख के और कोशिश मेरी रहेगी, मेरी प्रयास रहेगी कि मैं इसको ज़रूर बनवाने में अपनी भूमिका अदा करूँ। तो ये थे मुकेश पटेल जी जिन्होंने पूरी बात अपनी रखे हैं कि सारी बात जो समस्या है यहाँ खासकर खेल में इसको लेकर भी इन्होंने बात रखी है और आने वाला समय यह जल्द से जल्द पूरा होगा। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इन्होंने पूरे बिहार के राजनीतिक पर विश्लेषण किया है कि तैयारी हमारी पूरी है, ये देखना होगा कि आने वाला समय किस तरह से कितना सीट ले पाती है एनडीए और कितना लोगों को रिझाने में अपनी भूमिका निभा पाती। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। क्या आपको हड्डी, नस, जोड़, घुटना या रीढ़ से जुड़ी कोई समस्या है? परेशान ना हो, क्योंकि अब आपके शहर में है राध्या हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत रोशन, MBBS, PMCH, D ऑर्थो PMCH, DNB ऑर्थो, DBS AMCH, न्यू दिल्ली। हड्डी, नस, जोड़, घुटना, रीढ़ और गठिया रोगों का बेहतरीन इलाज अब है बिल्कुल आपके पास। विशेषज्ञ परामर्श और सर्वोत्तम इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है डाक बंगला रोड, महिला कॉलेज के सामने, बेगूसराय। संपर्क करें 8102282082। राध्या हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।